जनवरी 1997 को नगर विकास विभाग नगर पालिका थी, उस समय आदेश आया था सफाई कर्मचारी भर्ती का। टोटल आदेश 1332 पद का आदेश था। उसमें पद भर्ती का संदर्भ था विषय 595 सफाई कर्मचारी की भर्ती का उसमें उल्लेख था, और 595 उस समय सफाई कर्मचारी की भर्ती करना उस समय नगर परिषद ने बंधनकारक था। कुछ कारणवश सन 2007 तक ये पद सफाई कर्मचारी के भरे नहीं गए। इसमें से सिर्फ कुछ 60-65 पद भरे गए और 523 पद 97 से लेकर 2007 तक रिक्त थे। पूरे महाराष्ट्र में शासन ने भर्ती प्रक्रिया बंद की। उस समय ये पद लैप्स हुए। ऐसा प्रशासन का बोलना है। पण माझ्या माहितीनुसार, मेरी माहिती के हिसाब से मागासवर्गीय के जो पद है वो लैप्स होते नहीं, ऐसा शासन परिपत्र है। और ऐसा शासन परिपत्र होते हुए भी ये पद कैसे लैप्स हुए? एक उसके बाद सन 2012 हमारे यूनियन के जिलाध्यक्ष सम्माननीय अजय भाऊ हिंगर, इन्होंने मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कोर्ट के अंदर नगर परिषद अपने महानगर पालिका के विरुद्ध में केस स्टैंड की थी, तकरार की थी। उस समय ह्यूमन राइट कोर्ट के आदेश के तहत 30 दिन के अंदर कारपोरेशन ने 523 पद सभी पूर्तता करके भरना, ऐसा तत्काल 30 दिन की उनको सीमा दी गई थी। वो उन्होंने उस समय भी भरे नहीं। उसके बाद में उन्होंने सन 2013 में वो ठहराव किया। ये ठहराव की कॉपी आप सभी बांधवों को दे रहा हूं मैं। 22/4/2013 को ठहराव क्रमांक 1547। उस समय महापौर सम्मान्य महापौर किशोर भाऊ पाटिल ये महापौर थे। सम्मान्य हमारे वरिष्ठ सदस्य हमारे मार्गदर्शक नितिन भाऊ लड्डा ये उस ठहराव के सूचक थे, और राजकुमार जी अडवाणी साहब ये अनुमोदक थे। उस समय महापालिका की महासभा में यह तय हुआ था कि 523 पद भरने के लिए शासन को मंजूरी के लिए भेजो, ह्यूमन राइट कोर्ट के आदेश के तहत। उसके बाद कारपोरेशन ने शासन के पास मार्गदर्शन के लिए भेजा। ठहराव किया गया था मंजूरी के लिए भेजने का, लेकिन प्रशासन ने मार्गदर्शन के लिए भेजा। इसका मतलब मेरी नजरों में ऐसा निकलता है कि प्रशासन को यह पद उस समय भरना जरूरी नहीं था। सन 2014 13 के बाद में 2014 में 11 सितंबर 2014 को एक पत्र इशू हुआ महाराष्ट्र शासन से। उस समय महानगर पालिका आयुक्त जळगाव ये नाम से अवर सचिव महाराष्ट्र शासन रावी कुलकर्णी साहब का, उनकी सिग्नेचर का पत्र है, 2014 को इशू हुआ है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत प्रकरणात प्रस्तावाच्या अनुषंगाने माहिती व कागदपत्रे सादर करावीत। जळगाव शहर महानगर पालिका के आयुक्त साहब को ये पत्र दिया हुआ है मंत्रालय से, अवर सचिव साहब ने कि ये कागज पत्र सादर करो। उसमें उल्लेख है प्रस्तुत प्रकरणी महानगर पालिका ने पारित केलेला ठराव, जो 2013 में ऑलरेडी महापालिका ने पारित किया हुआ, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिसका उल्लेख किया। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था, दूसरा वो सदर पदे भरण्यात आल्यास त्यामुळे अस्थापना खर्चात होणारी वाढ, ये 2 बातों का उल्लेख करके इन्होंने प्रशासन ने वापस प्रस्ताव
मंत्रालय में भेजना चाहिए था, लेकिन 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रशासकीय अधिकारी आए, इन्होंने ये पत्र को छुपा के रखा। ऐसा मेरा खुला आरोप है। अगर उन्होंने ये पत्र पे कुछ कार्रवाई की होती तो सफाई कर्मचारियों को आज तक न्याय मिल चुका होता। और प्रशासन के ये हलगर्जीपना के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की ऐसी इच्छा है कि हमारे को सफाई कर्मचारी और मागासवर्गीय समाज को न्याय नहीं मिलने को ना, ऐसी उनकी मानसिकता मेरे को दिख रही है ये कागज पत्र डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। क्योंकि महासभा का ठराव जो है वो मंजूरी के लिए और ये मार्गदर्शन के लिए भेज रहे, यानी इनकी मानसिकता यहाँ नजर आ रही है। दूसरी बात, 2014 का जो पत्र इशू हुआ है, 2015 में इन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी कलेक्टर ऑफिस से आया, इशू हुआ था 14 में, लेकिन इनको पत्र मिला 15 में। उस समय से 2022 आ चुका है। आज 2022 तक कारपोरेशन के तरफ से ये पत्र का कोई भी एक जवाब शासन को दिया गया नहीं। इसके वजह से महासभा में जब मैंने प्रश्न उपस्थित किया था, जब आकृतिबंध का जब ठराव आया था, उस समय मैंने बोला था, तो मुझे आयुक्त साहब और प्रशासन के सभी अधिकारियों के तरफ से ऐसा बताया गया था। मैं जब आयुक्त साहब के कैबिन में गया था ये विषय को लेकर चर्चा करने, स्थापना अधीक्षक थे, आयुक्त साहब थे, उन्होंने बताया कि ये विषय पर शासन के पास से अभी तक कोई पत्र आया नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा मेरे को बोला हुआ था तो फिर ये पत्र क्या है? 2014 का जो पत्र है, इन्होंने जब 2013 में शासन को भेजा हुआ है, उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो 2014 का पत्र मेरे पास कहां से आया? यही मुद्दे मैंने सब महासभा में आकृतिबंध तैयार करते समय उपस्थित किया, आक्षेप लोन किया। उस समय सम्माननीय सदस्य नितिन भाऊ लड्डा, सम्माननीय सदस्य कैलासप्पा सोनवणे, कुलभूषण भाऊ पाटिल, हमारे रियाज भाई बागवान, इन्होंने सभी ने ये विषय को मैंने दी हुई सूचनाओं का पालन करते हुए ये ठराव को पास करना, ऐसा सभागृह में महापौर ताई के सामने ये विषय मांडा था। और महापौर ताई, उप महापौर भाऊ ने ऊपर से ये विषय को वैसे ही मंजूरी दी थी। लेकिन प्रशासन ने ये पत्र का, ह्यूमन राइट कोर्ट के आदेश का, ये बाकी के सब पत्रों का उल्लंघन करते हुए, महासभा के अंदर हुई चर्चाओं का उल्लंघन करते हुए मोघम स्वरूप का जो ठराव ऊपर भेजे गए वो गलत प्रक्रिया से भेजा गया है। दूसरी बात, ठराव पारित जब हुआ तो ठराव कायम होता है जब उसका इतिवृत्त तब पूरा मंजूर होता है दूसरी सभा में। मैंने पहले आक्षेप लिया, दूसरी महासभा में इतिवृत्त मंजूरी के टाइम वापस से आक्षेप लेके ये सब विषय उपस्थित किया, और उसके बाद में मैंने महासभा में इतिवृत्त मंजूरी करते समय पूरे सभागृह के ये बात ध्यान में लाके दिया कि प्रशासन के तरफ से पूरे सभागृह की दिशाभूल हो रही है, और प्रशासन के तरफ से अनुसूचित जाति जमाती आयोग का जो कायदा है, जमाती कायदा 1995-89 का, उसके अंदर कर्तव्यात हरगे करणाऱ्याबद्दल शिक्षा, एक ये ऐसा कायदा है, वो कायदे का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा मैंने सब महासभा में बोला था। फिर भी आयुक्त साहब और प्रशासन ने ये सब बातों का नजरअंदाज करते हुए, ये कायदे का उल्लंघन करते हुए मागासवर्गीयों पे अत्याचार किया है, ऐसा मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ। ये सब डॉक्यूमेंट्री दे रहा हूँ, फिर भी उसका आप नजरअंदाज करना, इसका मतलब आपकी मानसिकता जो है वो यहाँ सामने आती है। और ये कायदा मैंने महासभा में बात के बताया था
आप सभी पत्रकार बांधव उस समय उपस्थित थे और ये आपको फिर एक बार बता रहा हूं मैं, ये कायदा है और ये किताब है। ये वही किताब है जो आयुक्त साहब भी पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हैं। इसमें कायदा कोई बदल नहीं होता है, कायदा एक ही रहता है, उसकी अमल बजावनी करना ये वरिष्ठों के ऊपर रहता है। उसके बाद आयुक्त साहब यहां भी नहीं रुके, प्रशासन यहां भी नहीं रुकने के बाद मैं पिछले महीने 20 तारीख को मैं मंत्रालय में तकरार दाखिल करने गया। सम्माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनको मैंने तकरार दाखिल की और उसके बाद में शिंदे साहब के पास में ये सब विषय मांडा और वहां से निकलने के बाद मागासवर्गीय आयोग, अनुसूचित जाति जमाती आयोग में ये मुद्दे मांडा हो, लेखी तकरार की हुई है। उसके बाद 21 तारीख को आयोग में तकरार करने के बाद मैं 22 तारीख को नासिक विभागीय आयुक्त कार्यालय मागासवर्गीय कक्ष यहां पहुंचा हूं। यहां तकरार दाखिल करने के बाद में फिर कुछ दिन बाद आपको जो मैंने बंच दिया हुआ है उसके अंदर उल्लेख है, नासिक विभागीय आयुक्त कार्यालय से मागासवर्गीय कक्ष से एक पत्र महानगर पालिका को इशू हुआ। उसकी तारीख थी 28/12/2021। उसमें मेरी तकरार का उल्लेख है और महानगर पालिका प्रशासन को पत्र दिया हुआ है। कुंदन कुमार सोनोने साहब ने, सहायक आयुक्त मागासवर्गीय कक्ष, उन्होंने और एक प्रत माहिती के लिए मेरे को दिया है। ये वो कागज है, ये सब कागज मैंने आप सभी पत्रकार बांधवों को दिया हुआ है। 28 तारीख को ये पत्र आया। उसके बाद में फिर मैं मंत्रालय से कोई कागज नहीं आने के कारण, आयोग से कोई पत्र व्यवहार हुआ नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं फिर वापस से मंत्रालय गया। मंत्रालय जाने के बाद, आयोग में जाने के बाद मैं वापस से वहां मिला, मेरी तकरार का फॉलो लिया, स्मरण पत्र दिया। स्मरण पत्र मैंने 4 तारीख को दिया। 4 जनवरी 2022 को नगर विकास मंत्री शिंदे साहब को, ये उसकी एंडोर्समेंट है, नगर विकास कार्यालय की प्रधान सचिव साहब को दिया है, भगवान साहब कक्ष अधिकारी, अवर सचिव जादव साहब को दिया हुआ है। 4 तारीख को इनको दिया मैंने और 4 तारीख को ये देने के बाद 5 तारीख को एक पत्र महाराष्ट्र शासन का इशू हुआ है जलगांव महानगर पालिका को। वो ये पत्र है, आप सभी पत्रकार बांधवों को मैंने पत्र दिया हुआ है। उसके अंदर उल्लेख किया गया है मेरी तकरार का और विषय है जो मैंने मुद्दे मांडा हूं, वो विषय का दप्तर दिरंगाई, मागासवर्गीय और अन्याय होत असल्याबाबत कारवाई होण्याबाबत और 523 पदे पुनर्जीवित करण्याबाबत एक और 8 नंबर के ऊपर है मेरी 20 तारीख की तक्रार का उल्लेख। आकृतीबंध मध्ये जे माझे आक्षेप होते ते नमूद न करता परस्पर घाईगर्दीमध्ये आकृतीबंध शासनाकडे पाठवून दिला, एक वो मेरी तक्रार थी। 8 नंबर पे वो तक्रार का उल्लेख। ये सब नगर सेवक, सभागृह पदाधिकारी और जलगांव शहर के सभी नागरिक और आप पत्रकार बांधव, आप सभी से ये सब बातें प्रशासन ने छुपाकर बहुत बड़ा पाप किया है। पांच तारीख को जब ये पत्र महाराष्ट्र शासन से इशू हुआ, भगवान साहब की सही का ये पत्र है। उसके बाद में प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में से जागा और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति जमाती आयोग, वहां से 4 तारीख को पत्र इशू हुआ है आयुक्त साहब के नाम, जळगांव महानगर पालिका आयुक्त। उसमें मेरी तक्रार का उल्लेख है, ये सब मैंने आपको दिया हुआ है। ये पत्र 4 तारीख को इशू हुआ है। तत्काळ 30 दिवसाच्या आत चौकशी करून अहवाल सादर करावे, ऐसा आयुक्त साहब को माननीय आयोग ने आदेश दिया हुआ है। उसकी भी प्रत मैंने आपको दिया हुआ साहब। ये 4 तारीख को आयोग से पत्र आया है, 5 तारीख को मंत्रालय से पत्र आया है, 28 तारीख को मागासवर्गीय कक्ष से पत्र आया है। जब जाके हमारा प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन का एक मत ऐसा है कि ठेकेदारों का भला करे और सफाई कर्मचारियों की भर्ती ना होने दे। आज भी जळगांव महानगर पालिका के 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख 75 लाख ऐसे ठेकेदार को पेड हो रहे हैं हर महीने। इतना ही खर्चा तुम ठेकेदार पे कर रहे, फिर ठेकेदार का फायदा करने की बजाय मागासवर्गीय समाज को अगर नौकरी मिलती है तो उसमें आप अड़थड़े क्यों डाल रहे हो? उनको न्याय कौन देगा? 2014 से शासन का अवर सचिव साहब का जो पत्र आया हुआ है उसके ऊपर तुमने आज तक कुछ कार्रवाई नहीं की। दफ्तर दिरंगाई के जो कायदे का वो है उसका उल्लंघन आपने किया है। मैंने इसके बाद ये सब होने के बाद में 4 तारीख को मंत्रालय में और एक पत्र दिया। अब वो पत्र का उल्लेख मैंने आपको ऑलरेडी जळगाव शहरातील महानगरपालिका स्थापना सूचीवरील सफाई कामगारांची 523 पदे पुनर्जीवित करण्याबाबत प्रकरणात दफ्तर दिरंगाई व मागासवर्गीयावर अन्याय होण्याचे हेतूने अन्याय होत असल्यामुळे कारवाई होनेबाबत प्रशासन के ऊपर दफ्तर दिरंगाई के कायदे के तहत कार्रवाई होने को ना, ऐसी मैंने मंत्रालय में शिस्तभंग की कार्रवाई इसके लिए पत्र व्यवहार किया था। उसका भी अहवाल और उसका भी ये सब शासन ने इनसे मांगा है। ये 4 तारीख को मैंने पत्र दिया हुआ था। ये सब उसके तहत ये प्रक्रिया चल रही थी और जब जाके प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा है। अब मेरी ये अपेक्षा है प्रशासन से कि कहीं तो भी आप अभी जागे हो तो मागासवर्गीय लोगों को, सफाई कर्मचारी वर्ग को न्याय देने का काम आप करें। अगर ये 523 पद अगर भरे जाते हैं तो इसके अंदर 523 परिवार का पेट भरेगा साहब। जळगाव शहर का कोई भी एरिया का कोई भी एक मागासवर्गीय बांधव वहां सर्विस पे लगेगा, परमानेंट सर्विस पर। जो कोई बांधव 100, 200, 500 रुपए की नौकरी ठेकेदारी के अंदर कर रहा है वो खुद की कायम नौकरी का मालक होगा। ये मेरी लड़ाई है, ये पूरे मागासवर्गीय समाज के लिए मेरी लड़ाई है। ये मैं लड़ रहा हूँ और अब प्रशासन ने इसके ऊपर कुछ कार्रवाई अच्छे तरह से करने को ना, और ये पद जल्द से जल्द भरने को ना, और 30 दिन के अंदर शासन को अहवाल जो भेजेंगे वो सही तरह से शासन की दिशा भूल न करते हुए हमारे मागासवर्गीय लोगों को न्याय मिले, ऐसा अहवाल भेजने को ना, ये मेरी अपेक्षा है। अगर प्रशासन यहाँ भी अलगर्जीपना करता है तो मैं सभी को सूचना दूंगा, प्रशासन के अधिकारी वर्ग को। अगर आपने मेरी मागासवर्गीय समाज को न्याय नहीं दिया तो मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। मैं आगे भविष्य में न्यायालय के दरवाजे पे जाकर ये सब विषय रखूंगा और न्यायालय के अंदर जाकर जिला खंडपीठ हो, औरंगाबाद खंडपीठ हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां जाने के बाद मैं वहां न्याय मांगूंगा। वहां से मेरे को न्याय मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है।